बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी जो है इंफॉर्मेटिव चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से आप लोगों के पेपर के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन इंशाल्लाह एटलीस्ट आप लोगों के पेपर के अंदर आने वाले हैं। क्योंकि आज के इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले जो कोर्स कंटेंट मीन के टॉपिक डिस्कस करने वाले जो पढ़ेंगे, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे जो है लार्जेस्ट चीज़ दुनिया के अंदर, स्मॉलेस्ट, ओल्डेस्ट, शॉर्टेस्ट, ये चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड नंबर के ऊपर वर्ल्ड लेक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आइलैंड के बारे में, इसके अलावा वर्ल्ड वाटरफॉल और इसके अलावा रिवर्स के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने किसी भी पोस्ट के लिए GD7, 11, OM11, DEO ऑल किसी भी पोस्ट के लिए मीन आप लोगों ने अप्लाई किया, तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए वेरी इंफॉर्मेटिव और वेरी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आप लोगों को जो क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में वो इस सीक्वेंस से बनते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों का इसमें से लिया जाता है, एक क्वेश्चन आप लोगों का वर्ल्ड आइलैंड में से लिया जाता है, एक क्वेश्चन वर्ल्ड लेक के अंदर से लिया जाता है, वाटरफॉल्स के अंदर लिया जाता है, रिवर्स के अंदर से लिया जाता है, स्मॉलेस्ट चीज़ के हवाले से लिया जाता है, ओल्डेस्ट चीज़ के हवाले से लिया जाता है। इस तरह से मिलाकर आप लोग के लेक्चर्स जो आप लोगों के पेपर बनाए जाते हैं तमाम तर पोस्टों के लिए, ठीक है, वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव और वेरी हेल्पफुल आप लोगों के लिए होने वाला है। इसके अलावा किसी स्टूडेंट ने टेस्ट की तैयारी करनी हो, हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। साथ GD7 के लिए तो नहीं, GD11 के लिए आप लोगों के ऐसे राइटिंग की भी प्रिपरेशन करवाएंगे, साथ ट्रांसलेट इनटू उर्दू की भी, ठीक है, ताकि आप लोगों के अगर पेपर में आ जाते तो आप लोगों को आसानी रहे। विद इन टाइम कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे। उसके लिए कुछ वेरी लिमिटेड सी फी लेते हैं। आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहे। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स आ जाते हैं वर्ल्ड आइलैंड की जानब, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें टोटल 20 MCQs हैं। हम सबको डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसमें से टू द पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट है जो आप लोग के पेपर के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो कि आप लोगों के पेपर के हवाले से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज़, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो ग्रीनलैंड इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। कौन सा है? ग्रीनलैंड हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर के ऊपर ये भी इंपॉर्टेंट है, द गाइनिया इज़ लोकेटेड इन साउथ वेस्ट पैसिफिक के अंदर हमें ये नज़र आता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखें, द थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट जो है आइलैंड कौन सा है? वो है बोर्नियो, ठीक है, बोर्नियो इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है, जेवा इज़ लोकेटेड इन इंडियन ओशंस। उसके बाद यहाँ पर इनको छोड़ दें, यहाँ पर आप लोग आ जाएं, इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। बाकी क्वेश्चन को एक मरतबा आप लोग देख लें, लेकिन जो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों के साथ जस्ट वही डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर आ जाए क्वेश्चन के ऊपर, द 10th लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का 10वां जो है लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? तो विक्टोरिया इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 10वां लार्जेस्ट आइलैंड दुनिया का ये है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग बाकी सबको देख लें। यहाँ पर देखें, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ एटार्निक ओशन, ठीक है जी, जो एटार्निक ओशंस है उसका सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो वो कौन सा है? तो वो ब्रिटेन है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अपने रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के लार्जेस्ट जो रिवर्स हैं उनके हवाले से बात करेंगे और बिगेस्ट के हवाले से, ठीक है। द सोर्स ऑफ येलो रिवर इज़, येलो रिवर का जो सोर्स है वो कौन सा है? तो MTS ऑफ चाइना क्यूनलेन। और इसकी मैं आपके इसके हवाले से बता दूं कि येलो रिवर कहाँ पर है, ये चाइना के अंदर है और ये वेरी फेमस रिवर है। इसके हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिगेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा जो दरिया है वो कौन सा है? तो वो दरिया नील है। द लेंथ ऑफ अमेजोन रिवर इज़, अमेजोन रिवर की लेंथ क्या है? 6400 किलोमीटर है। उसके बाद आप लोग इनको भी, ये जो बाकी हैं इनको भी पढ़ लें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये टू द पॉइंट, द अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑफ इंडस रिवर की अप्रोक्सीमेटली जो है लेंथ कितनी है? 2900 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आप लोग देख लें। यहाँ पर हमारे पास जो अंडरस्टैंड करने की चीज़ें हैं वो इनको देख लें। क्वेश्चन नंबर 7-8 को, द सोर्स ऑफ इंडस रिवर जो है वो कहाँ से निकलता है? इसको सोर्स क्या है? तो वो हिमालय से निकलता है। इसका जो आउटफ्लो कहाँ पर होता है, कहाँ पर जाकर गिरता है? तो ये अरेबियन सी के अंदर जाकर गिरता है, ठीक है। इंडस रिवर जो पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा बाकी भी आप लोग इन जितने भी यहाँ पर रिवर्स हैं इनके हवाले से आप लोग इनको रीड आउट कर लीजिएगा एक मरतबा, ठीक है। ये मैं स्लोली इसको मूव ऑन कर रहा हूँ। इसको एक मरतबा आप लोग सारे के ऊपर नज़र धुरा लें, क्योंकि मैं भी इनमें से कोई आ सकता है, ठीक है। ये क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बाकी जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स,
फेमस एयरलाइंस की। ठीक है जी, दुनिया की जो फेमस एयरलाइंस हैं इनमें जो एरिना एयरलाइंस, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। एरिना एयरलाइंस ये लास्ट में आपको नजर आ रहा है, ये किसकी है? अफगानिस्तान की है। टोटल 18 यहाँ पर इन लोगों ने लिखी मेंशन की हुई है नोट्स के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सबको एक मरतबा देख लेते हैं। एरोफ्लैट जो है वो रशिया की है, एयर कनाडा जो है वो कनाडा की है, एयर फ्रांस फ्रांस की है, एयर इंडिया इंडिया की है, एयर ब्लू ये पाकिस्तान की है, अली टालिया टाली यहाँ पर लिखा हुआ ये इटली की है। उसके अलावा यहाँ पर बाई मैन जो है ये बांग्लादेश की है। उसके अलावा यहाँ पर ब्रिटिश एयरवे है तो ये यूनाइटेड किंगडम की है। उसके अलावा यहाँ पर कैथे पैसिफिक है तो ये हांगकांग की है। उसके अलावा यहाँ पर ये अमारात है तो ये यूएई की है। उसके अलावा यहाँ पर ये गर्दुआ है तो गर्दुआ ये इंडोनेशिया की है। उसके अलावा KLM है तो ये नीदरलैंड की है। उसके अलावा यहाँ पर लफ्ट लफ्ट हैंसना है लफ्टना। उसके अलावा यहाँ पर है लिफ्ट हांसा तो ये लिफ्ट हांसा जो है ये जर्मनी की है। नेक्स्ट जो है PIA है ये भी पाकिस्तान की है। उसके अलावा ब्रेसलेस एयरलाइंस है तो ये बेल्जियम की है। उसके अलावा यहाँ पर ये कंटस है, कंटस जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है। उसके अलावा यहाँ पर स्विस एयरलाइंस है तो ये फ्रांस की है। ये अरीना एयरलाइंस है तो ये अफ़गानिस्तान की है। तो इसके हवाले से पहले भी आया हुआ था, अरीना एयरलाइंस इज़ द एयरलाइंस ऑफ विच कंट्री, तो ये अफ़गानिस्तान की है। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम आ जाते हैं यहाँ पर कुछ अमेजिंग फर्स्ट लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट एंड ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ पर अगर सबसे जो ये पहला क्वेश्चन हमारे पास, द ओल्डेस्ट मोनार्ची इन द वर्ल्ड इज़ जापान, तो ये कौन सा है? तो ये जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट वुमेन इन स्पेस, फर्स्ट वुमेन जो स्पेस के अंदर गई उसका क्या नाम है? वैलेंटाइन। ठीक है, उसके नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड नंबर पर द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज लेड इन, तो ये इंग्लैंड के अंदर फर्स्ट रेलवे लाइन जो है वो बिछाई गई थी। नेक्स्ट जो है विच कंट्री हैज़ ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है जी, तो सबसे ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइटेड स्टेट का है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ दें आप लोग, इमांग ऑफ द ऑब्जर्वेशन इसको भी छोड़ दें। द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, द फर्स्ट सेटेलाइट वाज लॉन्च बाई, फर्स्ट सेटेलाइट जो है USSR ने जो है वो लॉन्च किया गया USSR। नेक्स्ट जो है माउंट एवरेस्ट वाज मेड इन, तो ये 1953 के अंदर माउंट एवरेस्ट बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इस, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? तो ये वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वाज, जो पहला आदमी जो 2 मरतबा माउंट एवरेस्ट के ऊपर जिसने अबूर किया उसका नाम क्या है? नवान गोम्बू। ठीक है, इसका नाम है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड इज़, दुनिया में जो सबसे हाईएस्ट नेविगेबल लेक है तो वो कौन सी लेक है? उसका नाम है टाइटिसिया लेक इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद इस क्वेश्चन को भी छोड़ दें, द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वाज द फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 40 को देखें, द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ द वर्ल्ड बॉर्न इन, तो ये इंग्लैंड के अंदर पैदा हुई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 को देखें, द स्पेस शटल विच लॉन्च ऑन मून वाज, तो इसका नाम था अपोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कोयल एज पर द अवेलेबल डेटा, तो ये यूनाइटेड स्टेट सबसे ज़्यादा पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखें, विच इज़ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट आर्चिपेलोजी ऑन द ग्लोब, ग्लोब के ऊपर यानी दुनिया के ऊपर सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट आर्चिपोलॉजी कौन से कंट्री में है? तो ये इंडोनेशिया में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्डेस्ट हैबिटेल बिल्डिंग इज़, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा है। उसके बाद यहाँ पर द फर्स्ट स्टेट लाइट लॉन्च वाज, तो ये स्पेन ने किया था, फर्स्ट स्टेट लाइट जो है लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल इन द वर्ल्ड इज़, स्विस कैनाल इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट टाइटल इन जोडो, जोडो का हाईएस्ट टाइटल कौन सा है? तो यहाँ पर है ब्लैक बेल्ट। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है एनुअल इम्पोर्टेंट डे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट डेज हैं 5 से लेकर 25 तक हैं। सबसे पहले 5 फरवरी कश्मीर सॉलिडेरिटी डे है, मनाया जाता है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। 23 मार्च को पाकिस्तान डे मनाया जाता है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 21 अप्रैल को इलामा इकबाल डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है।
1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। 28 मई को योम तकबीर मनाया जाता है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। उसके अलावा 6 सितंबर को डिफेंस डे मनाया जाता है। 7 सितंबर को पाकिस्तान एयरफोर्स डे। 8 सितंबर को विक्ट्री डे फॉर पाकिस्तान नेवी। उसके अलावा 9 नवंबर को इकबाल डे। 25 दिसंबर को कायद आज़म डे मनाया जाता है। ये जो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो बताए गए हैं। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन हर मरतबा पेपर के अंदर लाजमी आता है, ठीक है। हर मरतबा इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन लाजमी आते हैं, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको टू द पॉइंट बता रहा हूँ, ताकि आप लोग कितना टाइम भी ज़ाया ना हो और ही आप लोग इन चीज़ों को प्रिपेयर करें। ये आप लोग तमाम तरह कैंडिडेटों ने लाजमी प्रिपेयर करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूनाइटेड नेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस। यूनाइटेड नेशन का वजूद कब अमल में लाया गया? 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को। सेकंड क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन हेड क्वार्टर लोकेटेड इन। यूनाइटेड नेशन के हेड क्वार्टर कहाँ पर हैं? तो ये न्यूयॉर्क के अंदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हु कॉइंड द नेम ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का नेम जो है किसने कॉइंड किया? FD रोस्टवेल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ हैज़ मेंबर नेशनल। यूएनओ में जो है वो 193 जो है वो मेंबर नेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर। सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल मेंबर 15 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ। यूएनओ के 5 जो है वो परमानेंट मेंबर कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, UK, USA एंड रशिया। ये 5 जो हैं परमानेंट मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टेम्परेरी मेंबर्स ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल। इसके टेम्परेरी मेंबर कितने हैं? UN सिक्योरिटी काउंसिल के 10 हैं। नेक्स्ट जो है, टेम्परेरी मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ UNO आर इलेक्टेड फॉर द टर्म्स ऑफ 2 ईयर। तो ये 2 साल के लिए जो है वहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेड ऑफिस लोकेटेड इन। तो इसका हेड ऑफिस, ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ICJ का जो इंटरनेशनल है हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर? वो ह्यूज के अंदर है, जो कि नेदरलैंड के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन टोक्यो, जापान। जापान के अंदर है। क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हेड क्वार्टर इज लोकेटेड इन। तो ये जिनेवा के अंदर हमें दिखाई देती है, जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशनल हेड क्वार्टर लोकेटेड इन। तो ये इसका कॉमन नेशन का जो हेड क्वार्टर है ये लंदन के अंदर हमें नज़र आता है या हमें दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी हेड क्वार्टर लोकेटेड इन। तो ये वेनिया के अंदर नज़र आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यूरोपियन यूनियन हेड क्वार्टर लोकेटेड इन। तो ये ब्राज़ील के अंदर है यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन हेड क्वार्टर इज। सार्क जो कॉन्फ्रेंस है इसका हेड क्वार्टर काठमांडू के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें, साउथ ईस्ट एशियन नेशनल हेड क्वार्टर लोकेटेड इन। तो ये जकार्ता के अंदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनल कॉरपोरेशन डेवलपमेंट हेड क्वार्टर लोकेटेड इन। तो ये तेहरान के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें, ये हो चुका है। 18 को देखें, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ECO हेड क्वार्टर लोकेटेड इन। ये भी तेहरान के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, शंघाई कॉरपोरेशन हेड क्वार्टर लोकेटेड इन। तो ये शंघाई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 20, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री हेड क्वार्टर लोकेटेड इन। तो ये भी वेनिया के अंदर है। क्वेश्चन में 21, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन हेड क्वार्टर इज। तो ये जद्दा के अंदर है, ठीक है। OIC का जो हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एमनेस्टी इंटरनेशनल हेड क्वार्टर लोकेटेड इन लंदन। 23 को देखें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हेड क्वार्टर लोकेटेड इन। तो ये ब्रिलियन के अंदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, रेड क्रॉस हेड क्वार्टर लोकेटेड इन। तो ये जिनेवा के अंदर हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अरब लीग हेड क्वार्टर लोकेटेड इन। तो ये सायरो के अंदर हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेड क्वार्टर लोकेटेड इन। ये भी जिनेवा के अंदर हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एशियन डेवलपमेंट बैंक हेड क्वार्टर लोकेटेड इन। तो ये कहाँ पर है जी? मनालिया के अंदर है, मनालिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नॉर्थ एटॉलनिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन हेड क्वार्टर लोकेटेड इन ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 29, इंटरनेशनल
क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हेड क्वार्टर लोकेटेड इन, ये कहाँ पर नज़र आते हैं? तो ये हमें लियोन यानी फ्रांस के अंदर नज़र आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंस स्टेट, ठीक है जी, हेड क्वार्टर लोकेटेड इन, तो ये हमें मिन्स्क के अंदर नज़र आते हैं। क्वेश्चन 31 को देखें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी OAU हेड क्वार्टर लोकेटेड इन, तो ये हमें कहाँ पर नज़र आते हैं? ये हमें एदिस के अंदर नज़र आते हैं। अब आप ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेड क्वार्टर लोकेटेड इन, तो ये हमें रोम में नज़र आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है UN एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हेड क्वार्टर लोकेटेड इन, तो ये हमें कहाँ पर नज़र आते हैं इसके हेड क्वार्टर? तो ये हमें पेरिस के अंदर नज़र आते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ ही रह गए स्टूडेंट्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेड क्वार्टर लोकेटेड इन जिनेवा। नेक्स्ट जो है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शंस, ठीक है जी, रिकन्स्ट्रक्शन कहाँ पर गया? अच्छा, ये रिकन्स्ट्रक्शन हेड क्वार्टर लोकेटेड इन, तो ये वाशिंगटन के अंदर नज़र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, वर्ल्ड मेटलर्जिकल ऑर्गेनाइजेशन हेड क्वार्टर लोकेटेड इन जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन हेड क्वार्टर इन लंदन में है। उसके बाद नेक्स्ट जो है UN इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड हेड क्वार्टर लोकेटेड इन न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेड क्वार्टर लोकेटेड इन जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है UN डेवलपमेंट प्रोग्राम हेड क्वार्टर लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। आई होप स्टूडेंट कि यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। आज के लिए यही इनफ इन्फॉर्म है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो फर्दर पार्ट बाकी हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ मैं। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर ये भी देख लें, चेंज नेम ऑफ़ द प्लेसेस, ये कुछ प्लेसेस हैं जिनके नेम यहाँ पर चेंज सारे आपको नज़र आ रहे हैं, तो इनको आप लोग एक मरतबा देख लें। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।